नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका और इसी के आधार पे हम कारक विचार का अध्ययन कर रहे थे। तो कारक विचार में हमने तृतीया विभक्ति करण कारक का एक जो सूत्र था, तुल्यार्थो तुल्यो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम, तुल्यार्थो तुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम सूत्र तक का हमने अध्ययन कर लिया था। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे ही हमने करण कारक तृतीय विभक्ति का अध्ययन किया और करण कारक तृतीय विभक्ति में जो सूत्र हमारा तुल्यार्थो तुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम सूत्र है, यहाँ तक अध्ययन किया था। तुल्यार्थेर तुलो उपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम सूत्र हमारा कह रहा था कि तुला और उपमा इन दो शब्दों को छोड़ करके तुल्य सादृश सम यानी तुल्य के समान और जितने शब्द आएंगे उन शब्दों के योग में जो है तृतीय विभक्ति होगी। तो तुल्य सम सादृश्य आदि शब्द जो है, ये शब्द अगर आते हैं तो इनमें जो है तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति लगती है। और जैसे हमने उदाहरण भी पढ़ा, कृष्णस्य कृष्णेन वा तुल्य सम सादृश्य बलवानो नास्ति सादृश्य ना, और हमने पढ़ा दुर्योधनो भीमेन भीमस्य वा तुल्य बलवानो नास्ति। इस तरह से जितने उदाहरण थे हमने सबको पढ़ लिया। और लेकिन कह रहे हैं कि तुल्य और उपमा और जो है तुल्य, इन दो शब्दों को छोड़ दें, तुला और उपमा, तो इन दो शब्दों में क्या कौन सी विभक्ति लगेगी। तो हमने इनका भी अध्ययन किया कि तुला और उपमा अगर आ जाता है, तुला आ जाए और उपमा आ जाए तो उसमें केवल षष्ठी होती है। केवल कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी लगती है। हमने नोट करके लिखवाया भी था। सारे उदाहरणों को हमने क्रम से पढ़ा दिया है। अब आगे का जो हमारा सूत्र है आज हम उसको देख लेते हैं। हमारा आगे का जो सूत्र हेतोः है, हेतौ सूत्र हमारा क्या कह रहा है? हेतु सूत्र हमारा कह रहा है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य हम करते हैं उसमें भी कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया लगती है। जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य होता है या कोई कार्य किया जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है। हेतु सूत्र हमारा यही कह रहा है। हेतु सूत्र हमारा कह रहा है जिस कारण या प्रयोजन से जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीया होती है या तृतीय विभक्ति लगती है, ये हेतु सूत्र कह रहा है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कारण या प्रयोजन क्या है। कि जब हम कोई काम करते हैं तो वह काम हम किस कारण से कर रहे हैं, किस प्रयोजन से कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो उस कारण और प्रयोजन में ही तृतीया विभक्ति होगी, यानी उसमें तृतीया लगेगी। किस सूत्र से? हेतु सूत्र से। जैसे हमारा इसमें पहला उदाहरण दिया हुआ है, पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्येन दृष्टो हरि। अब इस उदाहरण को हम पहले देखेंगे। पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए, हरि दिखाई दिए, दृष्टो यानी दिखाई दिए किसके कारण? पुण्य के कारण। कोई पुण्य का किया था हमने, कोई अच्छा कर्म किया था जिसके कारण प्रभु के दर्शन हो गए, ईश्वर के दर्शन हुए। तो हरि का दर्शन हुआ या हरि दिखाई दिए किस कारण से? पुण्य के कारण से। तो हरि का दर्शन किस कारण या किस प्रयोजन से हुआ, यही उसी में तृतीया होगी, यही चीज समझना है। तो हरि दिखाई दिए, लेकिन किस कारण और प्रयोजन से दिखाई दिए? तो पुण्य के कारण ही दिखाई दिए।
हरि हमें अपने पुण्य के अच्छे कर्म के कारण हमें हरि के दर्शन हुए, तो पुण्यन में हेतु सूत्र से तृतीया हो गई। हेतु सूत्र हमारा कह रहा है जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसी में तृतीया लगती है। तो हरि दृष्टो, तो किसके कारण दृष्टो? पुण्यन, पुण्य के कारण। तो इसीलिए पुण्यन में हमारा कौन सी विभक्ति हो गई है? तृतीया लग गई है। तृतीया विभक्ति का एक वचन है। और दूसरा उदाहरण दिया गया है अध्ययनेन वसति। अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति, वसति निवास करता है, रहता है। किस कारण से रहता है? अध्ययनेन, अध्ययन के कारण से, अध्ययन के प्रयोजन से निवास कर रहा है। चाहे वह प्रयागराज में निवास करे, लखनऊ निवास करे, फैजाबाद निवास करे, बनारस में निवास करे या रहे, लेकिन किस कारण से रह रहा है? वो अध्ययन के कारण से रह रहा है, किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि अध्ययन के कारण से, अध्ययन के प्रयोजन से वह इलाहाबाद में निवास कर रहा है, रह रहा है। तो अध्ययनेन में हेतु सूत्र से कौन सी विभक्ति लग गई? तृतीया। तृतीया का एक वचन है अध्ययनेन में, अध्ययन के कारण से रह रहा है। तो याद रखिएगा जिस कारण से या प्रयोजन से कोई कार्य होता है उस कारण में, उसी प्रयोजन में ही तृतीया होती है। ये चीज अपने दिमाग में रखिए। तो जो व्यक्ति कोई है वो रह रहा है, लेकिन किस कारण से रह रहा है? अध्ययन के कारण रह रहा है। तो अध्ययन ही कारण है, प्रयोजन है उसके रहने का, इसीलिए अध्ययनेन हो गया। हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति लग गई उसमें। अगला उदाहरण है कि धनम परिश्रमेण भवति। अगला उदाहरण दिया गया है धनम परिश्रमेण भवति। अब धन परिश्रम के कारण होता है। धन किसके कारण होता है? किस के कारण होता है? परिश्रम के कारण। जब हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी हमारे पास धन होगा। तो धन होता है, भवति होता है, किसके कारण होता है? परिश्रम के कारण ही धन होता है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे पैसा कमाने के लिए, तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, हमारे पास धन नहीं आएगा। तो धन का आने का जो कारण क्या है? वह मेहनत है, परिश्रम है। इसीलिए परिश्रम में तृतीया विभक्ति लग गई और हमारा शब्द क्या बना? परिश्रमेण बना, कि धनम परिश्रमेण भवति। अब चौथा उदाहरण जो दिया है, चौथा दिया गया है तेन अपराधेन दंडो। तेनापराधेन तेना अपराधेन दंडेवसी। तेना अपराधेन दंडेवसी, दंडित किया गया। क्या किया गया? कि उस अपराध के कारण, उस अपराध के कारण, तेन माने उस अपराध के कारण दंडेवसी, दंडित किए गए हो, दंड दिए गए हो। कि उस अपराध के कारण क्या किए गए हो? दंडित किए गए हो। किसके कारण? उस अपराध के कारण। अपराधेन में तृतीया इसीलिए लगी है, तेना अपराधेन, अपराध के कारण ही तुम दंडित किए गए हो, तुम्हें दंड दिया गया है, तुम्हें जो सजा मिली है, तुमने कोई अपराध किया है, उस अपराध के कारण ही तुम्हें सजा मिली हुई है। तो दंड जो किसके कारण मिला है? अपराध के कारण। तो अपराधेन में हेतु सूत्र से क्या हो गया है? तृतीया विभक्ति लग गई है। तेन अपराधेन दंडेवसी, उस अपराध के कारण तुम क्या हो? दंडित किए गए हो। हेतु सूत्र हमारा कह रहा है जिस कारण से या जिस प्रयोजन से कोई कार्य होता है उसमें तृतीया लगती है। तो यहाँ दंड देने का काम जो है अपराध के कारण हुआ है। अपराध अगर उस व्यक्ति ने नहीं किया होता तो उसको दंड नहीं मिलता, इसीलिए कारण अपराध है तो अपराध में तृतीया लग गई। और यहाँ हरि दिखाई दिए पहले वाले उदाहरण में, तो हरि किस कारण से दिखाई दिए? तो पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए, इसीलिए पुण्य में तृतीया लग गई। अध्ययनेन वसति,
कोई व्यक्ति है जो निवास करता है, लेकिन किसके कारण से निवास कर रहा है? निवास कर रहा, रह रहा है, रहने का जो काम कर रहा है किसके कारण? अध्ययन के कारण। उसको अभी पढ़ाई करनी है, इसलिए वह प्रयागराज में रह रहा है, तो अध्ययनेन हो गया, तृतीय विभक्ति लग गई। इसी तरह से धनम परिश्रमेण भवति, धन किसके कारण होता है? हमारे पास रुपया पैसा किसके कारण होगा? मेहनत के कारण ही होगा। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो पैसा आने का मेन कारण मेहनत है, मेहनत, इसीलिए परिश्रम में तृतीय विभक्ति लग गई, परिश्रमेण हो गया। और एक उदाहरण दिया है, बुद्धि विद्या वर्धते। पांचवा उदाहरण है बुद्धि ही, बुद्धि विद्या वर्धते। अब बुद्धि जो है विद्या के कारण बढ़ती है। बुद्धि किसके कारण बढ़ती है? विद्या के कारण। बुद्धि बढ़ने का, विवेक बढ़ने का मेन कारण क्या है? विद्या है। जब तक हमारे पास विद्या नहीं आएगी, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हमारा बुद्धि नहीं बढ़ सकता। तो बुद्धि बढ़ने का क्या कारण है? विद्या है। इसीलिए विद्या में तृतीया विभक्ति लग गई है। और किस सूत्र से? हेतु सूत्र से। तो हेतु सूत्र हमारा कहता है कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उसी में तृतीया लगती है, यानी उस कारण में, उस प्रयोजन में ही तृतीया लगती है। जैसे इसके अंतर्गत इतने उदाहरण दिए गए हैं 5, इन 5 को हमने पढ़ लिया। पुण्येन दृष्टो हरि, हरि दिखाई दिए, लेकिन किसके कारण? पुण्य के कारण, पुण्येन में तृतीया लग गई। अध्ययनेन वसति, निवास करता है, रहता है, लेकिन किसके कारण से? अध्ययन के कारण, तो उस कारण में तृतीया हो गई, अध्ययनेन हो गया। धनम परिश्रमेण भवति, धन परिश्रम के कारण होता है। धन जो होता है किसके कारण होता है? परिश्रम के कारण। तो परिश्रम ही कारण है, इसीलिए परिश्रम में तृतीया लग गई। उसी तरह से तेन अपराधेन दंडयो वसि, और बुद्धि विद्या वर्धति, यानी बुद्धि भी होती है किसके कारण से? विद्या के कारण है, कारण से बुद्धि होती है। तो कारण या प्रयोजन विद्या है, इसीलिए विद्या में तृतीय विभक्ति लग गई, विद्या हो गया। लेकिन दिया है कि नीचे और नोट करके दिया है कि कहीं जो है क्या होता है कि हेतु में कहीं कहीं पंचमी भी लगती है। हेतु में पंचमी विभक्ति भी लगती है। हेतु में पंचमी भी लगती है कहीं कहीं। जैसे दिया है विद्या ददाति विनयम, आपने श्लोक पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम, और बिनियाद क्या है? विद्या ददाति विनयम, बिनियाद याति पात्रताम, पात्रात् धनम आपनोति, धनार्धम तत् सुखम। ये श्लोक हम लोग बहुत पहले ही बचपन में ही पढ़े थे कि विद्या ददाति विनयम, बिनियाद याति पात्रताम, पात्रात् धनम आपनोति, धनार्धम तत् सुखम। कि विद्या से ही क्या आती है? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, और बिनियाद याति पात्रताम, और विनम्रता से ही व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। विद्या से विनम्रता आती है, यानी विनम्र होना चाहिए। अगर हमारे पास विद्या आ गई, ज्ञान हमें मिल गया, तो विनम्र हो जाना चाहिए, और विनम्र व्यक्ति ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। और जब श्रेष्ठ हो जाता है तो उसके धन की प्राप्ति होती। पात्रात् धनम आपनोति, श्रेष्ठता, श्रेष्ठ व्यक्ति को ही धन की प्राप्ति होती है। और धनार्धम तत् सुखम, और जिसके पास धन हो जाता है उसी के पास सुख की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में जैसे हेतु है किसके कारण से? विद्या ददाति विनयम, विद्या के हेतु, विद्या से ही विनम्रता मिलती है। बिनियाद याति पत्रताम, और विनम्रता से ही जो है क्या होता है? पत्रताम, श्रेष्ठा मिलती है, श्रेष्ठ हो जाता है व्यक्ति। तो किसके कारण श्रेष्ठ हो रहा है? किस हेतु से श्रेष्ठ हो रहा है? विनयात, इसीलिए विनयात में पंचमी लगी है। विनयात में कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी लगी है। विनयाद पात्रात् धनम आपनोति, और धन प्राप्त करता है किसके कारण? पात्रात्, श्रेष्ठता के कारण। जब व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है तो धन की प्राप्ति हो जाती है। तो धन किसके कारण प्राप्त हो रहा है? किस हेतु से प्राप्त हो रहा है? तो पात्रात्, पात्रात् में पंचमी का एक वचन है। और फिर है धनार्थम तत्सुखम,
और जिसके पास धन हो जाता है उस व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो इस श्लोक में हेतु में पंचमी लगी है। बस ये श्लोक आपके बाबूराम सक्सेना नीचे नोट करके दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। पृष्ठ संख्या जो है 198 पे है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रात् धनम आपनोत् धनार्थम तत्सुखम, ये है आपका। लेकिन आप ये याद रखिए कि जिस कारण या प्रयोजन से कोई कार्य किया जाता है उस कारण या प्रयोजन में तृतीय विभक्ति लगती है। किस सूत्र से? हेतु सूत्र से। और इसके अंतर्गत 5 उदाहरण है, हमें इन्हें पांचों को पढ़ना है। पूर्णेन दृष्टो हरि, और है अध्ययनेन वसति, धनम परिश्रमेण भवति, तेन अपराधेन दंडयो वसि, बुद्धि विद्या वर्धते। ये 5 उदाहरण हैं। इन 5 उदाहरणों को हमें पढ़ना है, लेकिन नोट करके दिया है कहीं कहीं हेतु में पंचमी भी लगती है, कहीं कहीं हेतु में पंचमी लगती है। तो जैसे एक श्लोक दे दिया है, विद्या ददाति विनयम विनयादयात् पात्रताम पात्रात् धनम आपनोत् धनार्थं तत्सुखम। तो आज की क्लास साथियों में ही ख़त्म कर रहे हैं, फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी बहुत सारी व्यस्तता और हम समय नहीं निकाल पाते हैं साथियों, इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं, बीच बीच में गैपिंग हो जाती है। तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। फिर हम आपको आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता साथियों, नमो नमः।